देखो सवाल, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, माना पिता की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब पिता की आयु के वर्तमान कितने का, जो वर्तमान मान लीजिए, वर्तमान आयु पिता और पुत्र की, तो 20 वर्ष पूर्व का कहते हैं पहले की आयु। तो वर्तमान जो है, तो 20 वर्ष पूर्व का है x माइनस 20 जाते पहले, और पुत्र की आयु 20 वर्ष पूर्व पहले y माइनस 20, अलग अलग y माइनस 20 बीच में लगा दे बराबर कुछ। तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। जो पिता की और जे पुत्र की, तो पिता की आयु 4 गुनी है जाकी जो 1 गुनी है, तो जाकी 4 गुनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टी गुणा कर दे, तो x माइनस 20 बराबर 4y माइनस 20 चौक 80, x माइनस 4y 20 से पलना लगेगा, तो माइनस कितने बचेंगे 60। जाए मान लो समीकरण फर्स्ट। आएगा क्या सवाल, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। 4 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु का है x और y, तो 4 वर्ष बाद 4 जोड़ दिया बराबर को चिन्ह, और प्लस 4 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। अब तक है बाकी पिता की आयु कितनी है दुगनी, जो 1 गुनी, और पिता की जे दुगनी, क्रॉस मल्टी गुणा कर दे, तो 2y प्लस 8 x प्लस y x प्लस 4। ठीक है, पलंग ले जा x प्लस 4 माइनस के 2y और बराबर 8, तो x माइनस 2y पलंग जाएगा माइनस के जाएंगे 4, तो 4 बचेंगे, 8 में 4 है तो 4, जिनने कराया समीकरण सेकंड। पहली वीडियो मैंने x और y के मान तुलना करके निकाला बतायो। अब देखो समीकरण फर्स्ट का निकालो, x माइनस y 4y, x माइनस 4y बराबर माइनस के 60, x माइनस 2y बराबर 4, घटाने पर
घटाने घटाने पर मैंने बताया चिन्ह परिवर्तन है जाते हैं। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 4 बाई में तो 2 बाई चली जाएगी, तो कितनी हो जाएगी माइनस के 2 बाई, और माइनस और जू माइनस 64, तो बाई बराबर माइनस के माइनस माइनस प्लस आएगी, बाई बराबर 32, दो तो भाग चलो जाओ 32, जा माने समीकरण सेकंड में दे दो 32, तो x 32 दूनी 64 है जाई बराबर 4, तो x बराबर कितने जाई पढ़ लो, प्लस के जाएंगे 64, x बराबर 68, जिन्न करे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, x बराबर मानो 68, पिता की वर्तमान आयु निकली 68 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 32 वर्ष। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ शुरू शुरू से, ठीक है। देखो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, माना पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो 20 वर्ष बाद 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो पहले की बात जो वर्तमान आई है, वर्तमान आयु, तो पहले की बात करेंगे तो पहले हमारे लिए 20 वर्ष पहले 20 साल कम हो गई आयु, वर्तमान में x है तो 20 वर्ष हमें घटा दी और पुत्र की आयु में 20 वर्ष घटा दी। अब पिता की आयु 4 गुनी है, पुत्र की 1 गुनी और जाकी 4 गुनी, क्रॉस मल्टी गुणा करके समीकरण फर्स्ट यहाँ बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट करो ये 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो x + 4 4 वर्ष बाद और y + 4 1 गुनी और पिता की आयु कितनी रही जाएगी दोगुनी, क्रॉस मल्टी गुणा करके सेकंड समीकरण निकल आओ x - 2y बराबर 4, तुलना कर दी x और y के मान ये निकाल दे। एक बार और बता दूं, मेरा सवाल है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, हमने मान ली कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मानी और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मानी। तो 20 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पिता की आयु 20 वर्ष पहले x - 20 और पुत्र की आयु y - 20 वर्ष पहले की बात करो। अब करो कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, अगर जब पुत्र की आयु 1 गुनी होगी तो पिता की आयु 4 गुनी होगी, क्रॉस मल्टी गुणा कर दो तो पहला समीकरण हमारा बन के निकले आयो। अगला समीकरण करो 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 4 वर्ष बाद की बात कर लो तो x + 4 और पुत्र की आयु y + 4, तो पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी पिता की, तो पुत्र की 1 गुनी है तो पिता की 2 गुनी, क्रॉस मल्टी गुणा कर दो तो सेकंड समीकरण हमारा ये निकले आया। अब तुलना कर दी फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण से x और y के मान निकाल दे। देखो गलो सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। पहले माना नूरी
की आयु x वर्ष है। सोनू की आयु 22 वर्ष है। मानो ऐसी हैं, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु और सोनू की आयु। पाँच वर्ष पूर्व की बात कर लो तो x - 5 और y - 5। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु की 3 गुनी है नूरी की आयु। क्रॉस मल्टी गुणा कर दो, यहाँ बराबर को चिन्ह ले लेते हैं। तो x - 5 और 3y -15। तो x - 3y और 5 अपन लग ले जाओ -10। ये वो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अगला समीकरण 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी और सोनू 10 वर्ष पश्चात +10 और सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात y+10। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाते हैं। तो जाकि सोनू की 1 गुनी है तो नूरी की 2 गुनी, बराबर को चिन्ह बीच में क्रॉस मल्टी गुणा x + 10 बराबर 2y + 20। x - 2y बराबर 10 पर ले जाओ प्लस के 10 बचन जिन्हें कहा सेकंड समीकरण। तुलना कर दे। फर्स्ट समीकरण x - 3y बराबर -10। फर्स्ट समीकरण। सेकंड का x - 2y बराबर 10 घटाने पर माइनस प्लस माइनस x से x कट गई तो माइनस के y बची 2y प्लस की 2y और माइनस के 3y 2y चलेगी माइनस के 3y तो माइनस y बची जी माइनस के कितने 20 माइनस माइनस प्लस y बराबर कितने है वो 20। जा समीकरण फर्स्ट में धर दे या सेकंड में धर दो। तो y को मान जहाँ धर दो x माइनस y का मान 20 20 दूनी 40 बराबर 10 x बराबर पलना ले जाएगी कितने यानी 50। नूरी की आयु तो निकल जाएगी 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। एक बार दोबारा सुनो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। नूरी की आयु और सोनू की आयु
5 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, तो x-5 और सोनू की आयु y-5। नूरू की आयु 3 गुनी हो जाती है सोनू की आयु से, तो 1 गुनी और इसकी 3 गुनी बराबर का चिन्ह क्रॉस मल्टी गुणा करके पहला समीकरण यहाँ से बनेगा। अगला समीकरण, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरू की आयु सोनू की आयु, तो x+10 y+10। नूरू की आयु दुगनी हो जाती है सोनू की आयु से, बराबर को चिन्ह क्रॉस मल्टी गुणा सेकंड समीकरण यहाँ से निकल आया। फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण तुलना कर दी, y को मान करें यहाँ 20 y को मान फर्स्ट समीकरण में धर दिया, सेकंड समीकरण में तो x को मान्य करेगा, तो x और y के मान्य करे, तो नूरू की आयु वर्तमान आयु ने करे 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष।